जैसलमेर की राजकुमारी। भारत के बहादुर लोगों की वीरता से पूरी दुनिया परिचित है। भारत के लोग बहादुर तो होते ही हैं, न्याय और नीति का पालन करने वाले भी होते हैं। दुनिया भारत से सीखती है कि मित्र हो या शत्रु, शरण में आए व्यक्ति की रक्षा और उसकी देखभाल कैसे की जाती है। आइए देखते हैं कि जैसलमेर की राजकुमारी ने क्या किया। पिताजी, दुर्ग की चिंता न कीजिए। जब तक उसका एक भी पत्थर अन्य पत्थर से मिला है, उसकी मैं रक्षा करूंगी। चाहे अलाउद्दीन कितनी ही वीरता से हमारे दुर्ग पर आक्रमण करे, आप निर्भय होकर शत्रु से लोहा लें। ये जैसलमेर के दुर्गाधिपति महाराव रत्न सिंह की कन्या थी। ये इस समय बलिष्ठ घोड़े पर चढ़ी हुई थी। वह घोड़े की रास को बलपूर्वक खींच रही थी, जो एक क्षण भी स्थिर रहना नहीं चाहता था। बेटी, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है। मैं दुर्ग को तुझे सौंपकर निश्चिंत हो गया हूं। देखना, सावधान रहना। शत्रु केवल वीर ही नहीं, धूर्त और छलिया भी है। नहीं पिताजी, आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें। किले का बाल भी बांका न होगा। टिड्डी दल की भांति शत्रु ने दुर्ग घेर रखा था। सब प्रकार की रसद बाहर से आनी बंद थी। प्रतिदिन यवन दल गोली और तीरों की वर्षा करते थे, पर जैसलमेर का अजेय दुर्ग गर्व से मस्तक उठाए खड़ा था। यवन समझ गए थे कि दुर्ग विजय करना हंसी ठट्ठा नहीं है। राजनंदिनी रत्नवती अपने दुर्ग में सुरक्षित बैठी शत्रुओं के दांत खट्टे कर रही थी। मैं स्त्री हूं, पर अबला नहीं। मुझ में साहस और हिम्मत है। मैं इन यवनों को समझती क्या हूं? मलिक काफूर एक गुलाम था जो यवन सेना का अधिपति था। उसने सोचा था कि जब किले में खाद्य पदार्थ कम हो जाएंगे, दुर्ग वश में आ जाएगा। फिर भी वो समय समय पर दुर्ग पर आक्रमण कर देता था, परंतु दुर्ग की चट्टानों और भारी दीवारों को कोई क्षति नहीं पहुंचती थी। ये धूर्त गर्द उड़ाकर और गोली बरसाकर मेरे किले को गंदा कर रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा? 4 दिन से पिताजी का संदेश नहीं मिला है। इस समय पिताजी को क्या सहायता दी जा सकती है? धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगा। उसने देखा एक काली मूर्ति धीरे धीरे पर्वत की तंग राह से किले की ओर अग्रसर हो रही है। वह छिपती हुई उस मूर्ति के साथ ही द्वार के ऊपर आ गई। वहीं खड़ा रहे। मुझे किले में आने दीजिए, बहुत जरूरी संदेश है। वह संदेश वहीं से कहे। वो अतिशय गोपनीय है। कुछ चिंता नहीं, कहे। किले में आकर कहूंगा। उससे प्रथम ये तीर तेरे कलेजे के पार हो जाएगा। महाराज विपत्ति में है, मैं उनका चर हूँ। चिट्ठी हो तो फेंक दे। जबानी कहना है। जल्दी कहे। यहाँ से नहीं कह सकता। तब ले। राजकुमारी ने सीटी दी। 2 सैनिक और उपस्थित हुए। नीचे जा मृत व्यक्ति को देखा। यवन था। इसके बाद वो प्रत्येक बुर्ज पर घूम घूम कर प्रबंध और पहरे का निरीक्षण कर रही थी। यहाँ पहरे पर कौन है? एक वृद्ध योद्धा ने कुमारी के कान में कुछ कहा। अच्छा, वे तुम्हें घूस देंगे बाबाजी साहब? हाँ बेटी, ये देखो इतना सोना है। अच्छी बात है, ठहरो, हम उन्हें पागल बना देंगे। बाबाजी, तुम आधी रात को उनकी इच्छानुसार द्वार खोल देना। 2 बज गए थे। कुछ आदमी दुर्ग की ओर छिपे छिपे आ रही थी। उनका सरदार मलिक काफूर था। उसके पीछे चुने हुए योद्धा थे। संकेत पाते ही द्वारपाल ने प्रतिज्ञा पूरी की। विशाल फाटक खुल गया। व्यक्ति चुपचाप दुर्ग में घुस गए। यहाँ तक तो ठीक हुआ। अब हमें इस गुप्त मार्ग से दुर्ग के भीतरी महलों में पहुंचा दो, जिसका तुमने वादा किया है। मैं वादे का पक्का हूँ, मगर बाकी सोना तो दो। यह लो। राजपूत फाटक में ताला बंद कर चुपचाप प्राचीर की छाया में चला और वह कहीं गायब हो गया। यवन सैनिक चक्रव्यूह में फंस गए। न पीछे का रास्ता मिलता था, न आगे का। वे
कैद हो गए थे। यवन सैन्य का घेरा था। खाद्य सामग्री धीरे धीरे कम हो रही थी। राजकुमारी को कैदियों की भोजन की बड़ी चिंता थी। यवन सेनापति, मुझे तुमसे कुछ परामर्श करना है। मैं विवश हो गई हूँ। दुर्ग में खाद्य सामग्री बहुत कम हो गई है और मुझे ये संकोच हो रहा है कि आपकी कैसे अतिथि सेवा की जाए। अब कल से हम लोग 1 मुट्ठी अन्न लेंगे और आप लोगों को 2 मुट्ठी उस समय तक मिलेगा जब तक कि अन्न दुर्ग में रहेगा। क्या राजकुमारी रत्नवती किला देने को तैयार हैं? नहीं खुदाबंद, हाँ, किसी तरकीब से रसद पहुंच गई है। किला 9 महीने और पड़ा रहने पर भी हाथ ना आएगा। फिर पानी अब किसी तालाब में नहीं है। और क्या खबर है? रतन सिंह ने मालवे तक शाही सेना को खदेड़ दिया है। अलाउद्दीन हतबुद्धि हो गया और महाराज से संधि का प्रस्ताव किया। राजकुमारी ने देखा शाही सेना डेरे डंडे उखाड़ कर जा रही है और महाराज रत्न सिंह विजयी राजपूतों के साथ दुर्ग की ओर आ रहे हैं। मंगल कलश सजे थे, बाजे बज रहे थे। किले में मेरी गैर हाजिरी में आपको तकलीफ और असुविधाएं हुई होंगी, इसके लिए आप माफ करेंगे। किले पर मुसीबत आई थी, लड़की अकेली थी, जो बन सका किया। महाराज, राजकुमारी तो पूजने लायक है। यह इंसान नहीं, फरिश्ता हैं। मैं ताज़िंदगी इनकी मेहरबानी नहीं भूल सकता।